जो भीख मंगा है। क्या किसी ने अगर कोई चीज मुझे फोकट में दे दी, मैं लूंगा? अरे मेरा तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेंगे। मैं बोले भैया वही मैं भीख मंगा दिख रहा हूँ तुमको, टिकट दिख रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें गलत हो रही है हमारे देश के अंदर। ये फोकट की राजनीति चल रही है ना, तो ये मूल रूप से ये गलत है। हमारे आखिरी फोकट में दे रहा है तो जो देने वाले लोग हैं वो कोई फोकट में थोड़ी दे रहे हैं इनको। गवर्नमेंट को तो पैसा देना पड़ रहा है भाई उसका। तो ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा दे रहा है ये जो देश के जो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पेयर से ये पैसा जा रहा है। कितने टैक्स पेयर है हमारे देश के अंदर? 2-4 करोड़। 140 करोड़ के देश में 2-4 करोड़ टैक्स पेयर है। और किस तरीके से काम किया जा रहा है आपको पता है आपको? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कुछ धंधा करते बेचारे, और उन्होंने कुछ जो टीडीएस यानी टैक्स सोर्स जो होता है टीडीएस, वो कुछ काटने में भरने में कुछ एक 10-15 दिन महीने भर की देरी कर दी। कितना टीडीएस काटना था उनको? 240 रुपए टीडीएस काटना। अब 240 रुपए टीडीएस उसने भरते हो गए, गलती करे, अब वो तो नहीं करता, आखिरी काम तो ऑफिस के आदमी करते हैं, अकाउंटेंट करता है, ये जो भी कंसर्निंग लोग है वो करते। उन्होंने वो टैक्स भरने में कुछ देरी कर दी, तो 240 रुपए के ऊपर आप कितनी पेनाल्टी लगाएंगे सामने वाले को? 3,300 रुपए पेनाल्टी लगाया। लूट मची है ये देश के अंदर। जो टैक्स दे रहा है, जो कमाऊ पूत है ना, उसी के ऊपर लूट, उसी के ऊपर। और जो टैक्स जो काम नहीं करने वाला पूत है ना, वो बस आराम से लंबे पांव करके सोया पड़ा, सारा कुछ पड़ा है। इससे देश और इससे घर नहीं चलता दोस्तों। ऐसा है, अगर हमको हमारा देश अगर सुधारना है, ये करना है, तो हमको ये देश को, देखिए एक बात समझ लीजिए कि 140 करोड़ की अगर जनता है ना, तो ये अगर काम करती है तो ये हमारे देश को पैसा भी कमा के दे सकती। और ये अगर काम नहीं करेंगी, देखिए एक आदमी बोले तो उसको 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 कान है, 2 है, मुंह एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये काम करने वाले हाथों को काम दिया तो ये डबल काम करेंगे। ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग ये दुनिया का एकमात्र चीज है कि आप इसको जितना यूज करेंगे, ये दिमाग और बढ़ता है। ये खत्म नहीं होता कभी, ये बढ़ता है, डबल बढ़ता है। तो ये दिमाग को आप काम दो। ये हाथ जो है काम करने वाले आदमी के, इनको काम दो। कोई आदमी नहीं चाहता है, जिसको सम्मान है ना, वो कोई आदमी नहीं चाहता है कि उसको पॉकेट में मिले। हाँ, लेकिन ऐसा है, हर आदमी को इच्छा तो रहती है अगर पॉकेट में उसको सब मिल गया, कुछ काम ही करने की जरूरत नहीं है। देखिए आदमी का सबसे ज्यादा, ये सारे जो रिसर्च हुए हैं, रिसर्च क्यों हुए हैं, काय के ऊपर हुए? रिसर्च हुआ तो किस रिसर्च के पीछे क्या है? ये रिसर्च के पीछे आदमी का अदीपना है। आदमी जो काम नहीं करना चाहता है ना, उसको बोलेंगे ना आलस, सबसे बड़ा है। यानी अभी तक के देखो, पंखा बंद करना है तो अभी पंखे का भी रिमोट आ गया, यहाँ से रिमोट से बंद करेगा। टीवी का भी रिमोट आ गया, टक 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 टक, हर चीज में रिमोट आ गया। पर्दे भी नीचे ऊपर करना है ना, तो कहने का मतलब ये आलस के कारण सारे शोध लगे हैं। तो आदमी की सबसे बड़ी अगर रिक्वायरमेंट क्या है ये ह्यूमन बीइंग की, तो ये है हमारे आलस की जो पूर्ति करेंगे ना, वो उनके लिए अच्छा लगता है। लेकिन ये ठीक नहीं। मैं आपको जो देशों ने पॉकेट में बांटा ना, मैं वेनेजुएला का उदाहरण दूंगा। जाइए यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर जाइए, देखिए क्या हालत है। वेनेजुएला बर्बाद हो चुका है। और आपको मैं दूसरा एक देश है उसका उदाहरण देता हूं, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। उस गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास में इतना पैसा है कि हम हर आदमी को, देश के हर नागरिक को 1,40,000 रुपए हर महीने पॉकेट में देंगे। हमने ठहराव कर लिया, हम देंगे आपको। अरे भैया, पूरे स्विट्जरलैंड की पब्लिक रास्ते पे आ गई। वो बोलेंगे ए क्या कर रहे हो, ये हमको नहीं चाहिए, आप क्या हमको निकट्टू समझते हो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे पॉकेट के पैसे। ये होता है आत्मसम्मान, ये होता है देश, ये होता है क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा जुनून। तो हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, ये देश के अंदर ये बताया जा रहा है, यानी क्या हम लगा लिया कि आपकी बीमारी का मुफ्त में क्या बोलेंगे उसको, इलाज करेंगे, या यानी रोग निदान शिविर, यानी आपको क्या बीमारी हुई है वो ढूंढने के लिए कैंप लगता है, और उसके अंदर हजारों लोग आ जाते हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा लक्षण है कि उसके अंदर हजारों लोग आ गए? कहने का मतलब इट इज क्लियरिंग कि हमारे देश के अंदर मुझे क्या बीमारी हो गई है, ये ढूंढने के लिए भी आदमी डॉक्टर के पास में नहीं जाते हुए मुफ्त इलाज में जा रहा है। कहने का मतलब वो
भीख मंगा है या उसकी हालत कितनी खराब हो गई है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ दैट। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों को पॉकेट में अनाज, क्या बोलते हैं उसको, 2 रुपए में चावल, 4 रुपए में खाना, ऐसा जो दे रही है ना, ये सारी गलत बातें हैं। ये यानी कहने का मतलब राज्य करते ये चाहते हैं कि बस ये तुम पैसे लो और हम तुमको लूटते रहेंगे, तुम्हारा तुम साल में 5 साल में हमको आपका वोट दो। तो ये इससे देश नहीं चलेगा। आपको ये देश को आगे बढ़ाना है या इस देश को खड्डे में डालना, ये पहले आपको सोचना है। समझिए, अगर आप ये चाहते हैं कि, देखिए एक बात समझिए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो भाई हमारा काम है ये देश आगे कैसा जाएगा इसका काम करें हम लोग। अरे सोने की चिड़िया थी हमारा देश, और वो सोने की चिड़िया को आज क्या परिस्थिति हो गई है, हमने लुटा दिया है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, ये जो मुफ्त की राजनीति है इससे बाहर निकल के हम लोगों को आत्मसम्मान की जिंदगी करना है, और हमको ऐसी सरकार लानी है कि जो हमारे हाथों को काम देंगे, हमारा दिमाग यूज करेंगे और हमारा देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाएंगे। दोस्तों नमस्ते, अगली बार मिलते हैं निश्चित रूप से। थैंक यू।